हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ लिविंग कॉस्ट इन पुणे की। गाइस, मैंने एक बेंगलोर पर एक बनाया था वीडियो जो कि काफ़ी हिट हुआ, तो मुझे लगा कि इस पर भी बना लिया जाए क्योंकि मैं पुणे में भी रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आपको कौन से एरिया में रहना चाहिए और आपका जो लिविंग कॉस्ट कितना लगेगा, फूड का कितना लगेगा, मूवीज़ देखेंगे तो कितना लगेगा, ट्रांसपोर्ट का क्या लगेगा, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि पुणे में कैसे बजट में रहा जाए। तो गाइज़, मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ऑफिस लोकेशन है उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ रहना है। अगर मान लीजिए आपका ऑफिस मगरपट्टा साइड है, यानी पुणे मेन सिटी के साइड, तो आपको उधर ही रहना है, मगरपट्टा में ही। और अगर आपका लोकेशन हिंजेवाड़ी साइड है तो आपको हिंजेवाड़ी साइड रहना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत है। आप चाहेंगे कि मैं हिंजेवाड़ी में रहकर मगरपट्टा ऑफिस चला जाऊं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी ट्रैवलिंग करने में, क्योंकि ये 20-22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अब मैं बात करता हूं उस एस्पेक्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, एवरी वीकेंड आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मुंबई से पुणे या फिर पुणे से कहीं और, मतलब इस तरह से जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, विसिनिटी में रहेंगे अपने स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की या एयरपोर्ट की। तो गाइस, उस केस में अगर आप ऑफिस थोड़ा झेल लेंगे, अगर आपका ऑफिस हिंजेवाड़ी है तो आप स्टेशन के पास ही रहें। वो एरिया पड़ता है आपका मगरपट्टा साइड। अगर आप ट्रैवलर नहीं है, आपको इधर ही रहना है आसपास ही, तो आप हिंजेवाड़ी साइड रहें। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हिंजेवाड़ी वाला भी सही है। अगर आप मान लीजिए बेंगलोर से पुणे पहुंचेंगे बस से, तो वो हिंजेवाड़ी वाले हाईवे से ही आपको वहाँ पे उतार देगा। तो ये था गाइज, मैंने आपको बता दिया अगर आप ट्रैवलर हैं तो क्या करें। अब मैं बात करता हूँ आपको फ्लैट में रहना है या पीजी में। अब होता क्या है गाइज, जब आप जाते हैं पुणे तो आपका जो ऑफिस होता है उसके आसपास पीजीज भी होते हैं। पीजीज बेसिकली वही आंध्रा वाले होते हैं, आंध्रा पीजीज, रेड्डी पीजीज मैक्सिमम होते हैं रेड्डीज के। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो उनका खाना आंध्रा स्टाइल का मिलेगा आपको। वो भी अगर आप टेम्परेरी 3 महीने के लिए जा रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। वहाँ पे आपको 7-9 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार तक में पीजी मिल जाएगा। अगर आप 3 BHK में 3 सीटर में रहेंगे तो आपको 5500-6 हज़ार पड़ जाएगा। अगर आप 2 सीटर में रहेंगे तो 8-8.5 हज़ार पर सीट पड़ जाएगा। अगर आप सिंगल रूम में रहेंगे पीजी में तो वो 10 हज़ार पड़ जाएगा। तो ओवरऑल मिलाकर पीजी का आपको यही कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद गाइज, अब आप ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, उसके भी कुछ तरीके हैं। एक तो गाइज ऑफिस कैब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। कई केसेस में बसेस भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह का फैसिलिटी है, तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा गाइज आप बाइक ले सकते हैं, मोस्ट रिकमेंडेड, क्योंकि आपको कहीं भी जाना हुआ, आसपास में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, उसके बारे में मैं एंड में डिस्कस करूँगा, तो वहाँ के लिए भी आप बाइक यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप ऐसे ऑटो करते हैं, नॉर्मल वाला ऑटो वाले भैया को बोलकर, तो उसमें भी आपको 700, 800 या 1000 तक पड़ेगा। अगर आप बाइक लेंगे तो 1200-1300 पर मंथ पड़ेगा। अगर आप वो जो 6 सीटर होता है मेटाडोर, उसमें अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो आपको वही 600-700-800 के रेंज में पड़ेगा। बसेस चलती हैं, रेयर हैं, लेकिन उस पर भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो भी 500-600 के अराउंड पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ फ्लैट्स की। अगर आप फ्लैट्स में रहेंगे दोस्तों के साथ, आप 4-5 दोस्त हैं, 4-5 दोस्तों ने मिल के सोचा कि एक फ्लैट ले लिया जाए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वही मैंने किया था। इसमें क्या होता है गाइस, आपको रेंट भी कम पड़ेगा। आपने 2 BHK लिया, आप मान लीजिए हिंजेवाड़ी एरिया में, आपने 2 BHK लिया, आप मान लीजिए हिंजेवाड़ी एरिया में है या आप मगरपट्टा वाले ही एरिया में है, तो आपको विथ मेंटेनेंस 20 के अराउंड में आपको फ्लैट मिल जाएगा अच्छा खासा। मैं जिस टाइम वहाँ पर था हमें 17 में मिल गया था। जो फ्लैट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं पुराने, जो भी अभी भी हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं हिंजेवाड़ी एरिया की बात करूँ, मगरपट्टा में थोड़े पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको फ्लैट्स बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज, वहाँ पे फैसिलिटी जो होगी फ्लैट्स में वो भी बहुत तगड़ी होगी। वहाँ पे सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे, सारे जिम वगैरह सब मिल जाएगा, इस टाइप का फ्लैट होगा। तो गाइज, मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप बेटर होगा कि आप फ्लैट ले लें। फ्लैट ले लेंगे तो मान लीजिए आपका 20 हज़ार का फ्लैट पड़ा, तो 4 लोग हैं तो 5 हज़ार आपका फ्लैट में चला गया।
उसके बाद गाइज मैंने आपको ट्रैवलिंग का बताया, उसमें 1000-1200 उसमें चला गया, यानी 6000 के करीब 6000 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ फूड की। फूड जब हम लोग रहते थे गाइज, तो हम लोग 4 या 5 लोग होते थे मैक्सिमम, तो हम लोगों का फूड में पड़ जाता था 4000 ईच। तो मान लीजिए 4 लोग हैं तो 16000। कम भी पड़ता था, ज़्यादा भी पड़ता था, क्योंकि हम लोग थोड़ा नॉन वेजिटेरियन वे में चलते थे, लाइक चिकन मटन इस टाइप की चीज़ें आती थी, फिश आता था, तो इस तरह से पड़ता था। तो ये मान लीजिए अब आप हो गए 6 + 4, ये 10,000 हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ हिंजेवाड़ी एरिया में मॉल्स की। यहाँ पर एक ही मॉल है अभी तक, पता नहीं अब शायद नया बना हो कुछ, जायन मॉल। तो वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पे मूवी देखेंगे, वहाँ पे भी थिएटर है। तो मान लीजिए आप वीक में एक मूवी देखेंगे, बैचलर हैं, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे या आप गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे, तो आपको वही 500-600 रुपये लाइक हर वीक का खर्चा होगा। अगर हर वीक जाएंगे तो, हर वीक तो कोई नहीं जाता यार, कभी कभी जाता है। तो एक ये हो गया। और यही मगरपट्टा साइड में आपको बहुत सारे मॉल हैं, फिनिक्स है, मेनोरा है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप वही उतना ही खर्चा करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 600-700-800 रख लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया 11,000 अब तक का खर्चा। उसके बाद गाइस पुणे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पुणे के आसपास ट्रैवलिंग की बहुत सारी जगह हैं। पुणे इनसाइड पुणे भी बहुत सारी जगह है, शनिवार वाड़ा है, आगा खां पैलेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। उसके बाद जो पुणे के आसपास की जगह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए बैचलर अगर आप अभी जा रहे हैं फ्रेशर पुणे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन सारी जगहों को आप घूम लें, क्योंकि घूमना इज़ लाइक बेस्ट थिंग। लाइक ट्रैवल जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ट्रैवल में कभी आदमी को रुकना नहीं चाहिए। तो वहाँ के आसपास आपको इतनी सारी जगह मिलेंगी कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। सबसे पहले आप लाइक महाबलेश्वर जा सकते हैं, लोनावला जा सकते हैं, लवासा जा सकते हैं, बहुत सारे डैम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर आसपास, वो चीज़ें आप इजीली कवर कर सकते हैं। आप मान लीजिए 2 साल वहाँ रहना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाइक हर 2 महीने में एक ट्रैवल करेंगे। तो मान लीजिए आप जिस महीने आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आप 4-5 हज़ार 6,000 तक जोड़ लीजिए, तो आपका हो गया 17,000 हो गया। उसके बाद आप मान लीजिए अगर आप वहाँ पर हैं तो आपके दोस्त वगैरह हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हैं, जो भी है, उनके साथ आप पार्टी भी करेंगे, मंथ में 1-2 बार तो करेंगे, तो उसका जोड़ लीजिए 3,000 जोड़ लीजिए, तो हो गया 20,000 रुपये में आप आराम से पुणे में अच्छी लाइफ जी सकते हैं। उसके अलावा गाइस अगर आप पुणे में रहेंगे तो आपको लाइक थोड़ा और मैं खर्चा जोड़ देता हूँ इंटरनेट वगैरह का। आप शेयरिंग पे लेंगे, मान लीजिए 100 Mbps का लगाया तो समझिए 1000 के रेंज में आता है। तो 4 लोग 5 लोग रहेंगे तो लाइक 200-300 पड़ेगा, सिंगल लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो मान लीजिए 1000 उसका भी जोड़ लिया। उसके अलावा गाइस आप मान लीजिए आप ऑफिस का, मान लीजिए आपको आपके ऑफिस में जिम नहीं है, आपके लाइक जिस सोसाइटी में वहाँ भी जिम नहीं है, तो 1000 रुपये उसका भी जोड़ लीजिए, तो 22,000। ओवरऑल 25,000 में काफ़ी अच्छी लाइफ वहाँ पर जी सकते हैं। एज ए फ्रेशर आपकी पैकेज वही 4.5-4 इस टाइप से होगी, तो आपका 3-4 हज़ार बच जाएगा इस तरह से रहने में, फ्लैट के थ्रू रहने में। अगर आप पीजी में रहेंगे तो उसमें और ज़्यादा बचेगा। पीजी में ये फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ पर खाना भी मिल जाएगा रहने के साथ साथ, तो ये पीजी वाली लाइफ है। लेकिन पीजी का खाना मुझे उम्मीद है आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीजी का खाना बहुत सारे लोगों के लिए बनता है और थोड़ा उसमें ध्यान भी नहीं दिया जाता है। बेसिकली उनका बिजनेस होता है, कमाना होता है उनको, तो मैं फ्लैट ही सिस्टम रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा गाइज आप वहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि बाइक का मैंने आपको बोला था, बाइक तो रखिए ही, क्योंकि आपको इधर उधर जाने में बहुत ईजी होगा। वहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जाकर ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और पुणे में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप खा पी सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ों में, तो वो भी वहाँ पर आपको बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी, लाइक मेन पुणे में भी और इधर भी। पुणे में एक वड़ा पाव है, गार्डन वड़ा पाव, उसको भी मिस मत कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से पुणे का है मामला। और पुणे में लाइक रिलीजियस प्लेसेस भी बहुत सारे हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं अगर आपको वीकेंड में टाइम मिले तो। हिंजेवाड़ी में कम है, मेन पुणे में ज़्यादा है, तो आपको वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा। रही बात मेट्रो की, मेट्रो भी अब स्टार्ट हो गया है, वो हिंजेवाड़ी से कुछ कहीं तक हुआ है, उतना मुझे आइडिया नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा। और रहने के मामले में मैं कहूँगा गाइस,
आपको हिंजेवाड़ी में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि हिंजेवाड़ी जो है एक थोड़ा अलग है, सिक्योरेटेड, दूर है सिटी से, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। वो जो है ओल्ड सिटी है, लेकिन दिक्कत ये है कि उधर एम्प्लॉयज़ कम है, इधर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ज़्यादा है, उधर कंपनीज कम है। तो गाइज ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की। अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं या फिर एज ए लाइक एक्सपीरियंस भी जा रहे हैं, तो जो मैंने सिंगल लोगों के बारे में एक लोगों के बारे में खर्चा बताया वो लगभग 25 के अराउंड पड़ेगा, सारी चीज़ें करके, सारी मस्ती करके, आसपास घूम कर भी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। अगर आप वहाँ पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है फ्लैट ढूंढने में या किसी भी रीज़न से लोकेशन के बारे में जानने के लिए, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करने की और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।